खिनई लटक जाए खिनई लटक जाए जन्म तेरे रंग झूठो जन्म तेरे झूठो देखत ही मिट जाए देखत ही मिट जाए खिलने लटक जाए खिलने लटक जाए जीवनी महकी नाटक में तू जीवनी महकी नाटक में तू रहो क्यों बेलमाए क्यों बेलमाए देखत ही चली जाते बस देखत ही चल जाते बस भूलन क्यों प्रभु पाए भूलन क्यों प्रभु पाए खिलने लटक जाए खिलने लटक जाए आप पृथ्वी पालिकावे आप पृथ्वी पालिकावे ऐसे कहते गाली न जाए ऐसे कहते गाली न जाए अमर पूर्ण से अमर पूर्ण से कालन छोड़ता कालन छोड़ता खिलने लटक जाए खिलने लटक जाए जीवन चित्रमुख जीवन चित्रमुख सृष्टि सृष्टि चारों चारों पावन पानी आकाश पावन पानी आकाश ज्योत 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 ऐसे के प्राण बनी लहू प्राण बनी लहू लटक जाए लटक जाए
धाम धनी धनी जी हमारे, धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे, मेहर हे धाम धनी धनी जी हमारे, धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे, मेहर करो श्री धाम धनी प्यारे, मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, धाम धनी जी हमारे, धाम धनी जी हमारे, मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेहर श्री मामत कहे मैं हक की पहुंची बखावे, ए मैं असल अरस की, ए मैं मोमिनो हक से, मैं मोमिनो हक से, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, ए कहने को भी ना कछु, तो कहा कहूँ तुमसे, कछ कछो दिल में उपजत सो भी तुम ही उपजावत, दिल बाहर भीतर अंतर सब तुम ही हक जानत, जो जानो त्यों रखो प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की यह परम पवित्र जीवंत साक्षात वाणी है, क्योंकि जो वाणी होती है कई प्रकार की वाणी होती है, लेकिन श्री प्राणनाथ जी की जो वाणी है, इस वाणी को श्री प्राणनाथ जी के दिल में यानी मेहराज ठाकुर के हृदय में सब राज्य विराजमान होकर के, मेहराज ठाकुर के अंग संग होकर के, आत्म स्वरूप होकर के जो उनके मुखार बिंद से उदित हुआ वही वाणी है।
वाणी का मतलब होता है बोलना। देखिए हमारे पास एक पानी एक पानी एक वाणी है ना। पानी का मतलब है हाथ, और पानी का मतलब है जल। वाणी का मतलब है जो मुंह से शब्द उच्चरित हो जाए, जो मुंह से शब्द प्रकट हो जाए, वह वाणी है। आप हम भी बोलते हैं, लेकिन हमारी वाणी वाणी नहीं बनती, ये बोली बन करके रह जाती है। हम जो बोलते हैं ना, हमारी बोली है वो। हमने अपनी अपनी भाषा में बोला है ना। किसी ने नेपाली में बोला, किसी ने हरियाणी में, किसी ने राजस्थानी में, किसी ने बंगाली में। ये हमारी बोली है अपनी अपनी। लेकिन दिल की गहराई से जो प्रकट हो जाए उसे वाणी कहते हैं। और जो हाथ से ताली बजाई जाए, हाथ से वाणी के साथ हमारा हाथ का भी संबंध बन जाए, वो पानी कहते हैं। वाणी और पानी का संबंध हो जाए तो हम पानी की तरह तरल हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। हमारी पानी हाथ भी बजे और वाणी का शब्द भी निकले, दोनों का सम्मिश्रण किया जाए तो दिल होता है अत्यंत महीन, अत्यंत पानी की तरह बहाव होने वाला। देखिए, आप पानी को कहीं एक जगह इकट्ठा करिए, पानी कहीं ना कहीं छेद बना करके निकल ही जाता है। पानी को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कुछ नहीं तो पानी हवा के माध्यम से उड़ करके और धूप के माध्यम से सूख करके पानी अपने मूल में ही चला जाता है। पानी का स्वभाव है किसी तरह से अपने मूल में चला जाना। पानी का मूल कहाँ है? समुद्र है। पानी का मूल समुद्र है और वाणी का मूल परम धाम है। वाणी का जो मूल है वो परम धाम है, क्योंकि प्राणनाथ जी की वाणी को बहुत सारे नाम से पुकारते हैं ना हम लोग। कुलजम स्वरूप भी कहते हैं, तारतम वाणी भी कहते हैं, श्रीमुख वाणी भी कहते हैं, श्री प्राणनाथ वचनामृत भी कह देते हैं, है ना। और तारतम सागर भी कहते हैं। बड़े सारे नाम हैं। अगर एक चीज के अनंत नाम हो जाएं तो वो पदार्थ भी अनंत में जाकर के विलीन हो जाता है। अनंत नाम, अनंत कार्य और अनंत उसकी लीला, अनंत उसके चरित्र, ये सारी बातें हो जाती है। देखिए, ये श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में कितनी मधुर चौपाई लिखी है। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, हे धान धनी, हे प्रियतम, हमने तो आपसे जिद करके संसार की माया को मांगा। संसार की माया को जिद करके मांगने के बाद अब इस जगत में आ गए, तो आप जैसा चाहे वैसा हमें रख लीजिए। दुख में रहो या दुख में रखो या सुख में, चाहे दुख में रखें चाहे सुख में रखें, दोनों बराबर है। दोनों में कोई विभेद नहीं है। दुख मिले तो भी आपका दिया हुआ, सुख मिले तो भी आपका दिया हुआ, क्योंकि अपने प्रियतम का दिया हुआ सब कुछ प्यारा होता है ना। अपने प्रियतम का दिया हुआ सब कुछ प्यारा होता है। प्रियतम की हर चीज प्यारी होती है। अगर परमात्मा कोई चीज हमें दे रहे हैं तो उससे हमें प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए। ये सारा संसार परमात्मा का दिया हुआ है, संसार से प्यार करो। वृक्ष है, लता पता है, सूर्य है, चंद्र है, दिन है, रात है, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। इन सब से प्यार करना सीखो, इन सब से प्रेम करना सीखो, क्योंकि विरोध किसी चीज का नहीं होना चाहिए। सब चीज तो हमारे ही हैं। कौन है हमारा पराया? कोई पराया है ही नहीं। तो सबसे प्यार करना सीखें। हम आत्मा परम धाम की हैं, यूं कह करके हम किसी का खंडन मंडन न करें, किसी की निंदा हम कदापि न करें, न निंदा करें, न किसी की ज्यादा बड़ाई करें। सामान्य रूप से अपने जीवन को जीते रहें, जीवन को सामान्य बनाएं, जीवन को सरल बनाएं,
थोड़ी दुख तकलीफ मिल गई तो परेशान होना, ये शरीर का स्वभाव होता है। सर्दी गर्मी होना, ये भी शरीर का स्वभाव होता है। धूप और बरसात का असर होना, ये भी शरीर का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है निर्मल चैतन्य। आत्मा निर्मल है, आत्मा परम चैतन्य है। आत्मा को सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं होती है। आत्मा तो दृष्टा है, जीव भोगता है। हमारा शरीर भोगता है ना। सेल रोटी खाने का स्वाद किसको आएगा महावीर भाई? शरीर को आएगा, मुख को आएगा, है ना। इसी तरह से नमक चाटने का स्वाद किसको आएगा? हाँ दिनेश भाई, नमक चाटने का स्वाद किसको आएगा? आपको आएगा, मेरे को आएगा, है ना। इसी तरह से जो भी हम पदार्थ खाते हैं उसका स्वाद हमें आता है और किसी को नहीं आता। तो पदार्थ का स्वाद जो भोगने वाला जो शरीर है उसे कहते हैं जीव आत्मा, है ना। जीव आत्मा पदार्थ के भोगों को भोगता है कि नहीं? अगर जीव आत्मा ने पदार्थ को, नमक खाने का स्वाद आया, है ना, खीर खाने का स्वाद आया, स्वाद किसको आया? स्वाद मेरे को आया। और वो स्वाद का असर किसको हुआ? जीव आत्मा को हुआ। आत्मा को कोई स्वाद की अनुभूति नहीं होती। आत्मा ने देखा कि आपने खीर खाई है, आपने सेल रोटी खाई है, आपने आलू का अचार खाया है ना, आपने मिर्ची खाई है, आपने बहुत कुछ खाया है। इसका स्वाद हमारी जीवा लेती है। जीवा बाहर निकाल करके ऐसे करके चाटते हैं ना, कितना स्वाद आता है। और वो स्वाद का अनुभव कौन करता है? जीव आत्मा करता है कि नहीं? जीव आत्मा को स्वाद का अनुभव हुआ, लेकिन आत्मा ने क्या देखा? जीव आत्मा ने नमक चाटा, ये देखा। और वो देख करके आत्मा सीधा उसने क्या क्या गलतियां किए आत्मा बैठ करके देखती रहती है। इसने ये बदमाशी की, ये बदमाशी की, ये बदमाशी की। और आत्मा सारी बातों को इकट्ठा करके सीधा परमात्मा के पास मैसेज भेज देते हैं, परमात्मा के पास समाचार भेज देते हैं, है कि नहीं दिनेश भाई? है ना। तो ठीक है। तो ऐसे परमात्मा क्या करते हैं? संसार से एक एक चीज की अनुभूति को परमात्मा के पास आत्मा भेज देता है। अब आप परमात्मा के पास जाओगे तो राजी महाराज आपने जो जो गलतियां की है सामने खड़े होकर के गिनाएंगे। इसलिए तो यह हर बातें सोच करके करना होता है। हमारी जीवा दिया है, जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि तानानयद्वमसतो हित विष्णु कृत्यान् अजिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। अगर हमने अपनी जुबान से परमात्मा का नाम नहीं जपा है ना, जिह्वा तो मिली लेकिन परमात्मा का नाम जपा नहीं गया। चेतश्चन स्मरति तत् चरणारविंदम, तत् परमात्मा के चरणों को चित्त में कभी धारण नहीं किया। कभी किया है? परमात्मा के चरणों को अपने चित्त में धारण कर लेना चाहिए। चित्त में और किसी चीज का वास नहीं होना चाहिए। कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि, ये हमारा सिर सदा श्री कृष्ण के चरणों में झुके रहना चाहिए, है ना। मैंने कल कहा था ना, लोगों को कहीं नींद ना आए तो कथा में नींद आ जाती है कि नहीं महावीर भाई? आती है ना, कथा में बड़ी प्यारी नींद आती है। कथा सुनने के लिए बैठो तो कथा सुनने के लिए बैठते ही लोग ऐसा कर लेते हैं, सिर झुका लेते हैं और जब जयकारा लगाते हैं तो जय बोल देते हैं जोर से। और अंतिम में बोलेंगे कथा आपने सुनी कि नहीं? कथा तो सभी सुनी थी लेकिन अब याद नहीं है, क्योंकि याद करने वाला मस्तिष्क सो रहा है ना, हो जाता है ना। और मैंने अपने जीवन में कभी कथा सुनते समय मेरे को नींद नहीं आती है।
कथा सुनने के बाद आ जाती है ना। कथा सुनते समय 15-20 मिनट आधे घंटे में क्या नींद लेना, है ना। जैसे हवाई जहाज में आप सफर करें 2 घंटे के लिए, और हवाई जहाज क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो नींद किसको आएगी, है ना। हवाई जहाज ऊपर नीचे अप डाउन होना शुरू करे, और एयर होस्टेस ने अनाउंस कर दिया कि अब मौसम खराब है, आप लोग बेल्ट बांध करके रखिए, मौसम बहुत खराब चल रहा है, आगे 1 घंटे तक मौसम खराब है, अभी भोजन नहीं परोसा जाएगा, चाय नहीं बांटा जाएगा, पानी भी नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। उस समय नींद किस किस को आती है? किसी को नहीं आती है। हे राजी महाराज बचाओ, इतना जल्दी जल्दी निज नाम का जप करने का मन करता है, उस समय राज बचाना बचाना बचाना। अगर उस समय भी कोई सोए तो मैं सोने वाला मानूंगा, उस समय तो कोई सोता ही नहीं है डर के मारे। इसका मतलब यह है लोगों को कथा में डर निकल जाता है, इसलिए तभी तो नींद आ जाती है। डर लगने पर नींद नहीं आती है, और डर ना लगे तो नींद आती है, निश्चिंत होता है ना तो नींद आती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवाणी की चर्चा हो रही है। अब तो हर प्रकार से हमारी आत्मा निर्मल होने वाली है, शुद्ध होने वाली है, इसलिए सोना शुरू करो। सदगुरु महाराज की। इसलिए मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि जीवन में जब भी थोड़ा सा मौका मिले परमात्मा का नाम स्मरण करते रहें, याद करते रहें। इसलिए ये चौपाई निकली, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। देखो, कृष्णाय नो नमति यत शिरये पद एकदापि ताना नयद्वमसतो कित विष्णु कृतवान। जिसका सिर भगवत चरणार बिंद में नहीं झुक सकता, और जिसके हृदय में परमात्मा का चरण नहीं है, और जिसके जीवा में भगवान का नाम नहीं है, उनको जल्दी यमराज के पास पहुंचा देना, ऐसा लिखा है भागवत में। ये भागवत का प्रसंग है। तो यहाँ पे हम क्या सुन रहे हैं? ज्यों जानो त्यों रखो। हे मेरे हे पिया हे प्रीतम, आप जैसा चाहें वैसा ही रखिए, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अपन बोलते हैं ना, हाथ तुम्हारे लाज। क्या है वो चौपाई? क्या है? प्रणाम करो सब साथ, वो क्या बोलते हैं ना, हाथ तुम्हारे लाज। शुरू में क्या है इसका? हाँ जी, हाँ, त्वमेव माता पिता त्वमेव हाथ तुम्हारे लाज, वही है क्या? तो तुम्हें नहीं, हाथ तुम्हारे लाज तो हिंदी में हो गया, त्वमेव माता संस्कृत में हो गया, गड़बड़ हो गया ना। तो हाथ तुम्हारे लाज बोलते हैं ना, उसका शुरू क्या है? हाँ, तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे श्रीराज, मन भावे सोए करो हाथ तुम्हारे लाज। समझ गए ना? तो हे परमात्मा, मैंने तन मन धन आपको अर्पण कर दिया, अब जैसा आपका मन करे वैसा ही करिए, क्योंकि अब हमारी लाज इज्जत आपके हाथ में है। देखो कितनी अच्छी बात है, गुरु महाराज ने पद बनाया है। गुरु महाराज मंगलदास जी का ये पद है। गुरु महाराज मंगलदास जी का एक एक पद वाणी के साथ मेल खाने वाला है। तो ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। हे पिया हे प्रीतम, आप जैसा चाहें वैसा ही मुझे रखिए, अब मैं तो आपकी हो गई। हरियाणा में एक भजन गाते थे, गुरुजी मैं तो थारी हो गई, पता नहीं आगे याद नहीं है। हे गुरु महाराज, मैं तो अब आपकी हो गई, जैसा चाहे वैसा रखो, जैसा चाहे वैसा रखो। एक भजन भी गाते हैं ना, एक भजन गाते हैं, मेरे को भजन आजकल गाता कम हुआ, आता नहीं है भजन गाना, लेकिन एक बात ये जरूर है, ये हमें समझना है, जब हम गुरु महाराज की शरण में चले गए तो न खाने की न पीने की न सोने की न रोने की, क्या है, चिंता नहीं है ना, सारी चिंता खत्म हो गई। सारी चिंता किसने ले लिया? गुरु महाराज ने ले लिया। खाने की चिंता नहीं है, गुरु महाराज भोजन करो बोल देते हैं, आनंद है ना। और
सोने की कोई चिंता नहीं। गुरु महाराज बोलते हैं बिस्तर लगा हुआ है सो जाओ, सोने की भी चिंता नहीं है, न हंसने की भी चिंता नहीं है। जोर जोर से हंसो, जितना हंस सकते हो हंसो, नहीं हंस सकते हो तो रोना शुरू कर दो, कौन मना करता है। जीवन में हंसना भी चाहिए, जीवन में रोना भी चाहिए, जीवन में प्रसन्न भी होना चाहिए, जीवन में दुखी भी होना चाहिए। इसी को संसार कहते हैं। संसार में हंसो भी, संसार में रोना भी प्रारंभ करो, यही तो संसार है। संसार में दुख सुख दोनों नहीं मिला तो संसार में जीने का आनंद नहीं आता है। और संसार में हमारा विरोधी ना हो तो जीने का मजा नहीं आता है। कोई हमें गाली देने वाला चाहिए, है ना। आपके जीवन में कोई गाली देने वाला है क्या? नहीं है, कोई भी गाली नहीं देता है। अगर कोई आपको गाली ना दे तो जीवन में जीने का मजा ही नहीं आता है। कोई हमें गाली दे, कोई हमें डांटे, कोई हमें फटकारे तो कितना आनंद आता है। माँ की फटकार, पिता की डांट, गुरु महाराज की डांट, यही तो आशीर्वाद है ना। अपने से बड़े लोग डांटते हैं, वो आशीर्वाद बन करके हमारे सामने आ जाता है। डांट से नहीं डरना चाहिए। कोई डांटता है तो कितनी अच्छी बात है। अब हमें कौन डांटेगा, है ना। इसलिए डांट तो बड़ी अच्छी बात है। कोई डांटे, कोई आपको गालियां दे, सोचो आशीर्वाद बन करके आ जाएगा, है ना। एक बार भगवान बुद्ध के सामने एक आदमी आया। एक आदमी ने आकर के खूब गालियां दी। 1 घंटे तक भगवान बुद्ध को गालियां दी। गाली देने के बाद भगवान बुद्ध चुपचाप चल पड़े। चुपचाप चल पड़े तो गाली देने वाले ने पूछा, तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, तुम तो सीधे चल पड़े मेरी गालियां सुन करके। मैंने कहा आपने जो देना था वो मेरे को दे दिया, और जो आपने दिया वो मैंने लिया ही नहीं, वो आप ही के पास ही रह गया। मैं खाली का खाली हाथ जा रहा हूं। और गाली किसके पास रह गया? जिसने दी उसी के पास रह गया, है ना। उसके पास रहा कि नहीं रहा? आपको अगर कोई ला करके एक पान का बीड़ा देता है, आपने कहा मैं तो नहीं लूंगा, तो पान का बीड़ा किसके हाथ में रह गया? देने वाले के हाथ में रह गया। इसलिए गाली देने वाले की गाली मत लो, तो गाली किसके पास रहेगा? उसी के पास रहेगा। इसलिए गाली देने वाले से डरना नहीं चाहिए, आनंद आना चाहिए, है ना। कोई डांट रहा है तो डांट को सुनो, बड़ा आनंद आता है। हाथ जोड़ करके डांट को सुनना चाहिए, है ना। हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके किसी का डांट फटकार सुनो। जो आपने डांट फटकार को सुना, अब आपने श्रद्धा से उसको लिया तो असर आप पर प्रेम का होगा, भक्ति का असर हो जाएगा। और वहां पे जवाब नहीं देना, जवाब देने से काम बिगड़ जाएगा, है ना। एक बार भगवान विष्णु ने रास्ते में, भगवान नारद जी महाराज ने रास्ते में देखा कि एक महात्मा जी को कोई एक धोबी पीट रहा था। धोबी जानते हैं? देखा है कभी धोबी को? कैसा होता है धोबी? कैसा होता है धोबी? धोबी को देखा है ना। वो धोबी किसको डांट रहा था? एक महात्मा जी को डांट रहा था, जोर जोर से डांट रहा था। नारद जी ने जाकर भगवान को कहा, हे भगवान, वो एक जो धोबी है एक महात्मा जी को डांट रहा है और डंडे से पीट रहा है, डंडे से जोर जोर से पीट रहा है। तो उस समय नारद जी ने जैसे कहा, आप जाके बचाइए, ऐसा भगवान को बोला। वो तो आपका भक्त है और आपको याद कर रहा है, भगवान रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, त्राहि माम ऐसा बोल रहा है, आप उस भक्त की रक्षा करिए। तो नारद जी को भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, नहीं नारद जी, 1 घंटे तक तो महात्मा ही था, 1 घंटे के बाद महात्मा भी धोबी बन गया है। 1 घंटे के बाद महात्मा भी धोबी बन गया है। तो नारद जी ने पूछा, वो कैसे? जा करके देखो, खुद ही पता चलेगा। नारद जी दौड़ के गए तो क्या देखा? महात्मा जी भी 1 घंटे में गुस्सा आ गया, महात्मा जी ने भी धोबी को डंडे से पीटना शुरू कर दिया, दोनों धोबी हो गए। डंडे से कपड़े को कौन पीटता है? धोबी पीटता है। धोबी का काम तो है पीटना, लेकिन धोबी को भी महात्मा जी ने पीटना शुरू कर, दोनों धोबी बन गए ना। इसलिए कोई हमें डांटता है, लड़ता है, झगड़ता है,
उसको सब आपका आशीर्वाद है बोल करके स्वीकार करो, तो आपकी तरक्की ही होती रहेगी, लाभ ही लाभ मिलने वाला होगा। अगर आप भी जवाब देना शुरू करोगे तो आप भी धोबी बन जाओगे। धोबी बनना किस किस को अच्छा लगता है? मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसी को अच्छा लगता है तो सामने वाले को लड़ाइयाँ करना, गालियाँ देना चाहिए। और ये प्राणनाथ जी यही तो समझा रहे हैं, ये कहने को भी ना कछु, सो कहा कहूँ तुमसे। अब तो हे राजी महाराज, जैसा चाहो वैसा रखो, ऐसा कहना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसा कहना भी मुश्किल है, क्योंकि कुछ कुछ दिल में इच्छा उत्पन्न होती है आपके साथ बोलने की, बात करने की, वो भी आप ही उत्पन्न करा देते हैं। और मैं जो आपने मेरे अंदर कोई भाव आपके प्रति उत्पन्न कराया, वह मैं आप ही को समर्पित कर देता हूँ। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमने ये चढ़ाया, हमने ये चढ़ाया। अरे चढ़ाते उड़ाते कुछ नहीं है, यहीं का बना हुआ यहीं पे दिया, तो आपने क्या चढ़ाया। एक बार भागवत कथा में मैं कथा कर रहा था, बढ़िया अच्छी कथा चल रही थी, तो मैंने कहा श्रोताओं को, सभी को कहा कि आप पैसा मत चढ़ाएं, क्योंकि पैसा आप भागवत के ऊपर चढ़ाएंगे तो भागवत दूषित हो जाएगा। बाणी में पैसा लाके चढ़ाएंगे तो पैसा तो गंदा है ना। कितने लोगों ने हाथ में क्या किया, ऐसे थूक लगाया और पैसे को गिनती किया, और वही पैसा हम बाणी में चढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैंने कहा नीचे टोकरी है, उसी टोकरी में डाल दिया करो पैसा, यहाँ मत चढ़ाओ, नीचे अलग से रखो, नीचे नीचे चढ़ाओ, बाद में फिर जो उठाएगा ले जा करके अपना हिसाब करके रख लेगा। तो बाणी में, भागवत में पैसा कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं तो लोगों को यहाँ भी बोलता हूँ, संतों के हाथ में भी पैसा मत दिया करो। क्यों? क्योंकि अब कितने लोगों ने थूक चाटा है और वो पैसा संतों के हमारे हाथ में आया और हमने उस पैसे को पढ़ के जेब में रखा, उसी हाथ से हमने आपको प्रसाद दे दिया। प्रसाद गंदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पैसा प्रसाद गंदा हुआ ना। इसलिए संत महात्मा को हाथ में न दे करके उनके पास रख दो, बस उनके पास रख दो, हाथ में मत दो। अब हमारे इधर नेपाली समाज में क्या है कि इतना बड़ा एक पुष्प और उसमें कुछ रुपया डाल करके हाथ ढूंढ करके ही हाथ में ही डाल देंगे। हाथ अगर इधर छुपा होगा ना, हाथ निकाल करके भी हाथ में ही डाल देंगे। तो लेकिन हाथ निकाल करके मत डालो, किनारे में रख दो, महात्मा जी को दे दिया, महात्मा जी ले जाएंगे, संतुष्ट हो जाओ, और क्या फर्क पड़ता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भावना दिल में उत्पन्न हो जाए वो सब प्रकटीकरण नहीं हो सकता। इसलिए जो भाव दिल में उत्पन्न होता है वो कर्म के माध्यम से हमें करके दिखा देना होता है। तो श्री जी भी यही बात कहते हैं, तुम ही आप ही उत्पन्न कराते हैं, जो अच्छे विचार आप उत्पन्न कराते हैं, बुरे विचार मेरे दिल से उत्पन्न होता है। और दिल बाहर भीतर अंतर सब तुम ही हक जानत है। राजी महाराज, सब आप ही जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ करने धरने वाले हैं। ये भावना लेकर के चलेंगे, सारा कार्य हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो ये वाणी की चर्चा थोड़ी देर करने से अंदर से ना बड़ा आनंद का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है। मैंने दो शब्द बोला, दो शब्द मैंने सुना, ये थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो कल भी और आज भी वाणी चर्चा करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। तो कहीं भी साधु संत महात्मा जाएं तो संतों का काम है कुछ न कुछ लोगों के साथ लेन देन करें, है ना, कुछ बातें करें, कुछ चित करें, कुछ ज्ञान की बातें सुने सुनाएं, तो जीवन में जीने का आनंद आता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी चर्चा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी चौपाई दोहराएंगे बड़े आनंद के साथ। कछु कछु दिल में उपजत सो भी तुम ही उपजावत, दिल बाहिर भीतर अंतर सब तुम ही हक जानत, सब तुम
तुम ही हक जानत। श्री कृष्ण चंद्र की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।
स्वरूप परवरी अन्ना बलि बलि जात जी तुम कैसे दीदियों में अरज करो मेरे पीर जी में अरज करो